क्या आपको पता है चीन में हर साल बर्फ की एक अलग ही दुनिया बनाई जाती है और चीन के लोग हर समय इस तरह बीच रोड पर क्यों बैठ जाते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? और इस बर्फ को 5 सेकंड से ज़्यादा देखने पर आपको लगेगा कि आपको घूर रही है। और मॉडल के इस वॉक को कैट वॉक ही क्यों कहा जाता है? क्या है इस वॉक के पीछे का रहस्य? और कैसे एक रोबोट इतने एडवांस हो चुके हैं कि एक अंगूर तक का ऑपरेशन कर डाला। और यह दुनिया का सबसे महंगा फूड जिसके एक चम्मच खाने के लिए आपको लोन तक लेना पड़ सकता है। और ये आदमी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये 20 साल तक ऐसे बर्फ के बीचों बीच रहने लगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप जमीन पर ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो आपके सिर के ऊपर आसमान में क्या चल रहा होता है? जरा इस नज़ारे को देखिए। ये कोई टिड्डियों का दल नहीं है बल्कि असल दुनिया का लाइव एयर ट्रैफिक है। 30 सेकंड के अंदर दुनिया की उड़ानें कुछ ऐसी दिखाई देती है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक आसमान में जहाज़ों की इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं रही। हर सेकंड हजारों लोग हजारों फीट की ऊंचाई पर सफ़र कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो चींटियों की लाइन लगी हो। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल जहाज़ों के बीच हजारों फीट की दूरी बनाए रखता है, इसीलिए वे आपस में टकराते नहीं हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी बर्फ को आपको घूरते हुए देखा है? तो जरा इस लकड़ी के इस पुराने खंबे को ध्यान से देखिए। ये कोई बर्फ का गोला नहीं है, यह कुदरत का सबसे शातिर जासूस जिसका नाम है स्नोवी आउल। इसका रंग इतना सफेद होता है कि अगर ये अपनी आंखें बंद कर ले तो बड़े से बड़ा शिकारी भी धोखा खा जाए। ये आर्कटिक की कड़ाके की ठंड में रहते हैं और इनकी ये पीली आंखें बिल्कुल हाई डेफिशिएंट सीसीटीवी कैमरे जैसी तेज होती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी गौर किया है चीन के लोग हो या हमारे भारत के लोग भी कहीं भी और कभी भी स्क्वाड होकर बैठ जाते हैं। चाहे मेट्रो स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, ये हर जगह ऐसे बैठे रहते हैं जैसे इनके पास इनविजिबल कुर्सी हो। आखिर क्या राज है इस एशियन स्क्वाड का? एशियन स्क्वाड सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरी एशिया के एक सुपर पावर है। रिसर्च कहती है कि ज़्यादातर पश्चिमी देशों के लोग अपनी हील्स जमीन पर टिकाकर ऐसे नहीं बैठ पाते। जब आप पूरी एड़ी टिकाकर नीचे बैठते हैं तो आपकी लोअर बैक की मसल स्ट्रेच होती है, तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं होती। बस ऐसे बैठ जाओ, पीठ का दर्द रफू चक्कर हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने बड़े बड़े मॉडल्स को रैंप पर कैट वॉक करते तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज देखिए कि आखिर इसे कैट वॉक ही क्यों कहा जाता है। अब जरा इस बेचारे डॉग को देखिए, इसके लिए ये लोहे की जाली किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। ये एक एक कदम ऐसे फूक फूक कर रख रहे हैं जैसे नीचे उबलता हुआ लावा हो। टांगे छोटी है और डर बहुत बड़ा है। अब एंट्री होती है इस ब्लैक पैंथर यानी बिल्ली मौसी की। इसे न नीचे गिरने का डर है और ना ही जाली की परवाह है। ये ऐसे चल रही है जैसे अपने बेडरूम में टहल रही हो, बिना रुके बिना डरे एकदम मक्खन की तरह पार कर रही है। दरअसल बिल्लियां आगे के पैरों के निशान पर ही पीछे के पैरों को रखते हैं जिससे वो ऐसे जगहों पर आसानी से चल पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंगूर की सर्जरी हो सकती है? देखिए ये रोबोटिक हाथ कितनी सफाई से इस नन्हे से अंगूर की स्किन निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई माहिर शेफ या सर्जन काम कर रहा है। यह है डा विंची सर्जिकल सिस्टम। इसकी सटीकता इतनी ज़्यादा है कि एक अंगूर के छिलके को उतारकर उसे वापस सिल भी सकता है, वो भी बिना अंगूर को नुकसान पहुंचाए। इस वीडियो को असली दुनिया में इंस्टीट्यूटिव सर्जिकल नाम की कंपनी ने दिखाने के लिए बनाया था कि उनका रोबोट कितनी बारीकी से काम कर सकता है, लेकिन रोबोट खुद से ये नहीं कर सकता। एक असली सर्जन दूर बैठकर इसे कंट्रोल करता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप अपनी 1 महीने की पूरी सैलरी सिर्फ एक चम्मच के बराबर नाश्ते पर खर्च करेंगे? ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कैवियार। यह है दुनिया की सबसे कीमती और लग्जरी फूड, लेकिन इसे हासिल करने का तरीका बहुत अलग है। ये कोई आम मछली नहीं बल्कि स्टर्जन मछली है। इसके पेट को चीरकर निकाले जाते हैं।
ये काले मोती जैसे अंडे, इन अंडों को बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है। कैवियर की कीमत इसकी रेयरिटी की वजह से बहुत ज्यादा होती है। स्टर्जन मछली को अंडे देने लायक बनाने में 10 से 20 साल का समय लगता है, इसीलिए इतना महंगा है। पहले इन मछलियों को मार दिया जाता था, लेकिन अब नई तकनीक नो किल्ड मेथड से मछलियों को बिना मारे भी अंडे निकाल लेते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने भी इंटरनेट पर ये ग्रिल क्लीनिंग हैक देखा है? एक गर्मा गर्म ग्रिल, ढेर सारे बर्फ और बूम, सब चकाचक साफ। देखने में तो ये बड़ा सुकून वाला लगता है, पर क्या ये सच में एक जीनियस आइडिया हो सकता है? पहले तो ये जान लो कि ये काम कैसे करता है। इसे कहते हैं थर्मल शॉक। जब एकदम गर्म ग्रिल पर ठंडी बर्फ पड़ती है तो तापमान का अंतर इतना ज़्यादा होता है कि ग्रिल पर जमी हुई गंदगी और तेल तुरंत उखड़ने लगता है और ग्रिल एकदम साफ हो जाती है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी जगह की जहां ठंड इतनी ज़्यादा हो कि पानी हवा में बर्फ बन जाए, जहां टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है? स्वागत है याकुतिया में, जहाँ ये शख्स पिछले 20 सालों से अकेला रह रहा है। यहाँ रहना कोई मजाक नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले जंग के लिए तैयार होना पड़ता है। पहले बर्फ को काटकर पानी निकालना, फिर उसी बर्फ से नहाना। हमारे यहाँ 5 डिग्री में गीजर ऑन हो जाता है और ये भाई साहब खुले आसमान के नीचे माइनस टेम्परेचर में हाथ मुंह धो रहा है। यहाँ सब्जियाँ नहीं उगती क्योंकि जमीन बर्फ से सख्त है। यहाँ खाने में या तो शिकार किया हुआ मांस होता है या फिर फ्रोजन फूड। पूरी दुनिया से कटकर बिना किसी इंटरनेट और भीड़ भाड़ के ये शख्स इस सूने जंगल में सुकून ढूंढ रहा है। क्या आप यहाँ एक दिन भी गुजार पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी किसी आइलैंड को टहलते हुए देखा है? नहीं तो ये देखो, इसे फ्लोटिंग आइलैंड कहा जाता है। असल में ये टापू मिट्टी, घास और पेड़ों की जड़ों से बना होता है जो पानी पर तैरता रहता है। जब जोर की हवा चलती है तो ये किसी भटके हुए मुसाफिर की तरह तैरते हुए सीधे पुल के सामने आ जाता है और ट्रैफिक जाम कर देते हैं। फिर क्या, गांव वाले अपनी नाव लेकर निकलते हैं और इस जॉइंट राफ्ट को धक्का देकर किनारे पर लगाते हैं। लेक चिपेवा एक मानव निर्मित झील है। जब इसे भरा गया था तो दलदली जमीन के कुछ हिस्से उखड़कर ऊपर की तरफ आ गए। इन पर घास और पेड़ भी उग गए और अब ये हवा के साथ यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं। जब ये पुल रास्ते पर आ जाता है तो बोट्स की मदद से उन्हें हटाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 10। जहाँ पूरी दुनिया कड़ाके की ठंड में हीटर के पास दुबक जाती है, वही चीन में हजारों लोग हड्डियों को जमा देने वाली बर्फ को काटने और उसे सहेजने के काम में जुट जाते हैं। जब उत्तरी चीन की नदियाँ पूरी तरह पत्थर की तरह जम जाती है, तब शुरू होता है एक ऐसा ऑपरेशन जो किसी आधुनिक युद्ध जैसा लगता है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से नदी को चीरकर भारी भरकम बर्फ के ब्लॉक्स निकाले जाते हैं। इन ब्लॉक्स को ईंटों की तरह दीवार बनाकर इंसुलेशन से ढका जाता है ताकि सूरज की रोशनी में भी ये ना पिघले। इन्हीं ब्लॉक्स में खड़ा होता है हाइबिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड, बर्फ के महल, विशाल मूर्तियाँ और जगमगाती स्लाइड्स, जिसे देखकर लगता है जैसे कोई जादुई दुनिया हकीकत बन गई हो। ये चीन के हार्बिन शहर का दृश्य है जिसे दुनिया का आइस सिटी कहा जाता है। यहाँ तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बर्फ को गर्मियों तक बचाकर रखने के लिए इसे इंसुलेट किया जाता है ताकि साल के अंत में होने वाले फेस्टिवल के लिए ये तैयार रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।